जो जितने भी हमारे मेन फैकल्टी हैं टारगेट बैच के ऑनलाइन के, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। और ये लिमिटेड एडिशन बैच है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 160 बच्चों को एडमिशन मिलेगा। और क्लियर कर दूं कि अभी इस वीडियो के आने के पहले ही बहुत सारे बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मतलब लिमिटेड एडिशन बैच है ये, और एडमिशन ऑलरेडी जो है ओपन हो चुका है। आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं इसमें, और रजिस्टर करने के बाद में आपकी सीट आप एक प्रकार से सिक्योर कर लेते हैं। ये ऐसा बैच है जिसमें कि आपको जो है वो मतलब मैंने कहा ना आपसे कि जो जितने भी हमारे मेन टीचर हैं वो सब के सब इसमें इन्वॉल्व है, इसमें पढ़ाएंगे आपको। और ये सबसे मतलब पहला बैच है, तो हाई अटेंशन वाला बैच है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, इस बैच के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। और जो आपको रिपोर्ट है, जिन बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है, उन सब बच्चों से उनके पेरेंट्स के साथ में एक गूगल मीट या व्हाट्सएप वीडियो कॉल मेरे थ्रू होगा। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपसे समय लेगी, इवनिंग में मोस्टली होगा, जिसमें मैं कुछ बातें आपसे करूंगा, कुछ आपको जानने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप सभी बच्चे, जितने बच्चे रजिस्टर्ड कर लेंगे, उन सबको कंपलसरी 11 मई को भोपाल में रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट करने के दौरान क्या पेपर्स लेके आने पड़ेंगे, कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको, ठीक है, क्या करना होगा, सब आपको गाइड किया जाएगा उसके पहले, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पूछा था सर हमको ट्रेन का रिजर्वेशन हमको करवाना है आने के लिए, किस तारीख को हम भोपाल आ जाएं, तो मैं क्लियर कर दूं 11 मई को आपको भोपाल में आकर कमांड सेंटर में रिपोर्ट करना है, ठीक है। आपका जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा कि आपकी फाइनल फी तय करने के लिए, वो 13 मई, 14 मई और 15 मई को होगा। तो आपको इनमें से कोई एक तारीख मिलेगी जिस तारीख पर आपको वो टेस्ट देना होगा, ठीक है। अब इसकी भी मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि स्कॉलरशिप टेस्ट की क्या मतलब एक्चुअल फी कितनी भरनी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपसे हम बात करते हैं आगे, ठीक है। ओरिएंटेशन क्लास आपकी 16 मई को बैच की शुरुआत होगी। 16 मई को बैच का ओरिएंटेशन क्लास होगा और डे 1 शुरू हो जाएगा उसी दिन, ठीक है। ओरिएंटेशन दिन भर ओरिएंटेशन नहीं चलेगा, ओरिएंटेशन क्लास होगी, उसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी उसी दिन से, ठीक है ना। मतलब डे 1 आपका जो है वो 16 मई जो है आपका डे 1 है, और उस दिन से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। डेली का रूटीन क्या रहेगा आपका डेली का रूटीन क्या रहेगा? क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, 5 days in a week, एक सप्ताह में 5 दिन क्लास होंगी। संडे पूरा ऑफ होगा, संडे इज कंप्लीट ऑफ, संडे को आपका कंप्लीट ऑफ होगा ताकि आप सेल्फ स्टडी कर सके, खुद को रिवाइज, खुद के कुछ काम है वो कर सके। और सैटरडे जैसे ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा, सेंटर पे आपको आकर टेस्ट देना पड़ेगा सैटरडे को, ठीक है। तो सैटरडे आपका जो है वो ऑफलाइन टेस्ट होगा, ठीक है ना, है ना। तो सैटरडे को आपका जो है वो, जैसे अभी हम ऑनलाइन वीकली टेस्ट देते हैं, तो आपका टेस्ट जो है वो सैटरडे के दिन आपका जो है फिर टेस्ट होगा, ठीक है। और आपका एक दिन में कितनी क्लास होंगी सर? तो एक दिन में 3 क्लास होंगी। फिजिक्स की एक क्लास होगी, एक होगी केमिस्ट्री की, एक होगी बायोलॉजी की। तकरीबन 5 से 6 घंटे आपके क्लास चलेंगे, ठीक है। 5 to 6 आवर आपको डेली क्लास में बैठना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा। एक क्लास का ड्यूरेशन जो है 1.5 घंटे से 2 घंटे, तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट के 1 घंटा 40 मिनट, मतलब 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे के बीच की एक क्लास आपकी होगी। टेंटेटिव ये है कि 1.5 घंटे की क्लास आपकी होगी। तो 3 क्लास हुई, तकरीबन 1.5-2 घंटे, एक आध क्लास किसी की 2 घंटे की लगी, तो 5 से 6 घंटा, 6 घंटा मैक्सिमम पकड़ चलिए। क्लास पूरा होने के बाद में आपका जो है, आपको हर बार निकलने के पहले आपने आज जो पढ़ा है, उस पढ़ने के बाद क्या सीखा है आपने, तो डेली आपको एक पेपर दिया जाएगा, और वो असाइनमेंट आपको रोज करना पड़ेगा। रोज आपको असाइनमेंट क्लास में ही करना पड़ेगा। जो क्लास होगी आपकी 6 घंटे की, वो क्लास आपको पूरा इनसाइड कोर कॉन्सेप्ट को कवर करवाएगी, सब कुछ कवर कराएगी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मैं नहीं करूंगा, प्रैक्टिस आप स्वयं करेंगे आप, ठीक है। तो इसलिए आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। तो जो बायोमेंटस का जो एनवायरनमेंट है वो ये कहता है आपसे कि आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खुद को समय देना है आपको, और ये इंपॉर्टेंट टूल। इसलिए फालतू की एक्स्ट्रा क्लासेस, अननेसेसरी का लंबा ड्यूरेशन, वो सब कुछ यहां पर नहीं होगा। यहां पर बिल्कुल कि भाई सुबह मान लो 8 बजे क्लास शुरू होती है, 2 बजे क्लास आपकी ओवर हो जाएगी, आप घर जाएंगे, खाएंगे, लंच करेंगे, आधा 1 घंटा आराम करेंगे, फिर पढ़ना, शाम को पूरा पढ़ेंगे, आप रात को सोएंगे, सुबह फिर क्लास में आएंगे, और दिन गुजर जाएगा, सप्ताह गुजर जाएगा, महीना गुजर जाएगा, और जैसे ही साल गुजरेगा तकदीर बदल जाएगी, ठीक है ना। हमारे जो फैकल्टीज है, कौन पढ़ाएगा सर, क्या अनुभव के, तो हमारे पास, मैंने पहले भी आपसे कहा है, बायोमेंटर जो है वो इंटरटेनमेंट पर फोकस नहीं करता, एजुकेशन पर फोकस करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज द एक्सपीरियंस, के ज्ञान का एकमात्र स्रोत जो है वो है अनुभव।
अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था ज्ञान का एकमात्र स्रोत जो है वो है अनुभव। तो हमारे पास में जितनी फैकल्टी है वे सब की सब अनुभवी फैकल्टी है कि मैं हमारी जो कोर टीम है आप देखते आ रहे हैं बहुत सालों से कि अमर सर हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर में से एक है। अमर सर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर में से एक है। संजय सर जो है फाउंडिंग मेंबर है। अमर सर संजय सर जो है वो मेरे साथ में समझ लीजिए कि वो पिलर के समान खड़े और हमारे फाउंडिंग मेंबर में से एक है। इसके अलावा हमारे साथ में अमित शुक्ला सर, शैल मैडम के, जावेद सर और चिन्मय सर, बाकी पूरी टीम जो है वो प्रेजेंट है। जो बायोमेंटर्स की स्ट्रेंथ है हमेशा से स्ट्रेंथ रही है ये मैं हूं कि मेरे को पढ़ाते पढ़ाते जो है मैंने अब मेरा पूछेंगे आपके सर आप कब से पढ़ा रहे हैं तो मैं मजेदार बात बताता हूं कि मैं ड्यूरिंग द जब मैं सिलेक्ट हुआ तब मैं संडे के दिन एमबीबीएस के दौरान से पढ़ा रहा हूं और मुझे जो है वो मेडिकल सब मिला के मुझे तकरीबन 28 साल के आसपास का पढ़ाने का अनुभव मुझे हो चुका है। ठीक है, मैं केवल एमबीबीएस नहीं हूं, एमबीबीएस के बाद मैंने पीजी किया है, मास्टर्स ऑफ मेडिसिन किया है, मैंने जो है वो मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ किया है, मैंने डिप्लोमा इन डायबिटीज किया है, मैंने बहुत सा डिप्लोमा इन जेनेटिक केयर किया है, बहुत सारी पढ़ाई की है। पढ़ना और पढ़ाना मेरा शौक है। मुझे क्रिकेट से ज्यादा पढ़ाई पढ़ने से और पढ़ाने से। ठीक है, अमित शुक्ला सर जिनके साथ मैंने जो है 2001 में काम शुरू किया था एक समय के, और तो अमित शुक्ला सर जो है वो इनको 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है फिजिक्स पढ़ाने का एंड ही इज द वन ऑफ द लीजेंडरी टीचर। उनका सीरीज भी आया यूट्यूब पे आया हुआ है। ठीक है, जावेद सर आप सबके फेवरेट हैं। जावेद सर जो है वो आप सबके फेवरेट है। बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाले टीचर हैं जो एक एक कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके आपको बताते हैं। 27 ईयर का सर को एक्सपीरियंस है। अमर सर बायोमेंटर साथ में जो है वो तकरीबन 6 साल से जुड़े हुए हैं और लगातार साथ में मेहनत कर रहे हैं। हर सिस्टम को डेवलप करने में अमर सर ने बहुत बड़ा योगदान दिया। अमर सर जो है वो व्यक्ति है जो आयरन मैन ऑफ बायोमेंटर्स कहलाते हैं। मतलब ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ में से एक है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में जो बच्चों को पढ़ाते हैं। शिवम सर जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं और आपको रेगुलर मतलब क्लास के बाद जिन बच्चों को क्वेश्चन फिजिक्स के नहीं बन रहे होंगे, जिन बच्चों को क्वेश्चन फिजिक्स के नहीं बन रहे होंगे ना, उनको जो है उनको शिवम सर अलग से बैठाएंगे, बोलेंगे चल बेटा क्वेश्चन करेंगे, चल बेटा हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में संजय सिंह सर जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आता है। ठीक है, कई बच्चों ने बीच में कई बार बोला सर थोड़े बोर है सर, ऐसे है सर। अरे भैया वो जो लाइन लिखाते हैं वो एग्जाम में सीधी आती है, बात खत्म हो गई। ठीक है, 180 में से 180 नंबर बच्चों के केमिस्ट्री में आते हैं। चिन्मय सर जो है वो आपके फेवरेट हैं, मतलब बहुत ही मेहनत करने वाले यंग हैं और ये बड़ी एफर्ट करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, काफी कुछ जो है वो आपकी हेल्प करने को तैयार रहते हैं। तो इनको भी 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ऋषभ सर जो है ये पीछे से केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट एकदम अपडेट हुआ है। बहुत बढ़िया केमिस्ट्री में कंटेंट प्रोवाइड किया है इन्होंने, केमिस्ट्री में काफी मेहनत किया इन्होंने और क्वेश्चंस की क्वालिटी को, एनसीईआरटी में न्यू क्वेश्चंस को सबको एड किया है ऋषभ सर ने। तो इनको भी 8 साल का अनुभव है। कौशिक सर बहुत मेहनत करते हैं, एनसीईआरटी से नए नए क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनको। बायोलॉजी डिपार्टमेंट में 28 साल का अनुभव मेरे को है। ठीक है, शैल मैडम मेरी भी टीचर रही हैं, इनको 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है। प्रीति जो है वो बायोमेंटर्स के पूरे कंटेंट का काम देखती हैं। प्रीति और अंकिता यंग है, काफी यंग है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं। जो बात बोल देता हूं एनसीईआरटी अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को निकाल के हर चीज। लास्ट ईयर अंकिता ने जो है वो शीट तैयार की, एक कुछ शीट हमने टेलीग्राम पे भी शेयर की थी और सीधे सीधे 4 क्वेश्चन उस अकेली शीट से आए थे। 3-4 पेज की एक शीट थी, उससे अकेले 4-5 क्वेश्चन वहां देखने मिले। मैंने कहा ना आपसे कि जो 160 बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं ग्लिटर बैच 1 में, वो सारे बच्चे 160 वीआईपीज हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। वो हर बच्चा इंपॉर्टेंट है उसमें से, जिसका रिजल्ट जो है मेरे लिए बहुत मायने रखाता है। तो आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री का क्लास होने के बाद आपको लगता है कि सर ये आज के दिन मुझे फिजिक्स में ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं मुझे, तो आपको चिंता नहीं करना है। डाउट जो आपके लिए पास में बकायदा डाउट सेक्शन होगा। डाउट सेक्शन में फैकल्टीज होंगे और वो फैकल्टी आपकी हेल्प करेंगे। फैकल्टी आपकी बकायदा हेल्प करेंगे, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है कि टीचर आपके लिए हमेशा तैयार हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ग्लिटर बैच जो है वो ऑफलाइन क्लासेज है। ठीक है, ये ऑनलाइन। कई बच्चों ने कहा सर ऑनलाइन बैच क्या बंद हो जाएगा? अरे भाई साहब, ऑनलाइन बैच हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे सांस चलती है ऐसे ऑनलाइन बैच चलता है। ठीक है, तो ऑनलाइन बैच चलता रहेगा, उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारा बच्चा, हजारों बच्चा जो फीस पूरी इतनी फीस नहीं भर सकता है वो ऑनलाइन बैच में ही पढ़ता है बेटा। इसलिए ऑनलाइन बैच में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। ग्लिटर बैच जो है ऑफलाइन बैच रहेगा अपना। 16 मई से बैच शुरू हो रहा है और सिलेबस कंप्लीशन की डेट फिक्स है। बकायदा मेरे पास पूरा कुरिकुलम फैकल्टी बना के भेज चुके हैं। सिलेबस कंप्लीशन की डेट फिक्स है आपकी और आपका सिलेबस जो है 28 फरवरी को आपका सिलेबस जो है वो पूरा होगा। ठीक है, छुट्टियां कितनी मिलेंगी? सैटरडे संडे ऑफ होगा, एक सैटरडे ऑफ होगा, एक संडे ऑफ होगा। अगला सैटरडे आपका कॉम्बैट टेस्ट होगा।
संडे ऑफ रहेगा आपका, हर संडे आपका ऑफ है, 2 सैटरडे आपके ऑफ है। फीस कितनी है? तो फीस भैया भर भर के फीस इसकी है, रजिस्ट्रेशन फीस की जो है वो 6,999, तकरीबन 7,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, जो माइनस हो जाएगी टोटल फीस में से। जो बायोमेंटर्स की फीस है वो है 1,20,000 रुपए फीस है आपकी, और प्लस 18% जीएसटी मोदी जी को जाता है भैया, ये है ना, ये मोदी जी का हिस्सा है। इसमें 21,600 रुपया जीएसटी जोड़कर फीस होती है 1,41,600 रुपया। ठीक है, ये फी जो है वो फीस फिर से क्लियर कर दूं, ये जो 7,000 रुपए आप पे कर रहे हो ये आपकी टोटल फी में से माइनस होते हैं, टोटल फी में से ये माइनस होते हैं ये 7,000 रुपए। ठीक है, डिफरेंट ना, ये उसी का 7,000 रुपए उसी में से जो आपने सीट को ब्लॉक कर लिया है। ठीक है, मतलब फीस का बाइफर्केशन कैसा है कि 7,000 रुपए जो आपसे ले रहे हैं हम, 6,999 ये नॉन रिफंडेबल है, रजिस्ट्रेशन फी है। स्टडी मटेरियल और जो किट मिलेगा आपको, जो टी शर्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा उसका 10,000 चार्ज है पूरे किट का। इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी फीस 22,000 रुपए है, जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्जेस है पूरा, इसमें ऐप का सबका चार्जेस उसमें। और जो स्टूडेंट वेलफेयर फी 1,001 रुपए, तमाम जो भी आपकी वेलफेयर एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन अरेंज करेगा उसका 1,001 रुपीज है। जो ट्यूशन फी है वो 80,000 रुपए की ट्यूशन फी है, जो जिसमें जरूरत पड़ने पर मान लो कभी आप छोड़कर जाते हैं तो व्हाट इज द फी, जिस फी पर स्कॉलरशिप मिलेगा वो ट्यूशन फी है, जिस फीस को रिफंड मिल सकता है वो भी ट्यूशन फी है। ठीक है, प्रो रेटा बेसिस पर ये रिफंडेबल भी फी है कि 6 महीने बाद मान लो जाना है, कोई कारण है तो मतलब आपसे जो ऑर्गेनाइजेशन उस 6 महीने का काट के इसमें से बाकी वापस कर देगा आपको। ठीक है, कुछ कंपोनेंट नॉन रिफंडेबल है, कुछ कंपोनेंट इसके रिफंडेबल है। टोटल फी आपको बताया मैंने कि 1,41,600 रुपये। अब आप सोचिए, मेरी बात ध्यान से, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा फीस है ये, और हम कितनी फीस पे करें सर, इतना तो बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे लिए। तो अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आपको फीस 2 इंस्टॉलमेंट भरनी है। ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट आपका 16 मई के पहले भरना पड़ेगा आपको, जिस दिन क्लास शुरू होगी उस दिन आपका इंस्टॉलमेंट जमा होना चाहिए। 16 मई से के पहले आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा होगा, 60% 60% ऑफ फी होगा, और 40% आपको भरना पड़ेगा 31 जुलाई के पहले। ठीक है, अब स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी सर, हम तो फीस ज्यादा लग रही है हमको। आप स्कॉलरशिप टेस्ट देकर 80% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। जो ट्यूशन फी है आपकी वो 80,000 रुपए ट्यूशन फी कंपोनेंट है, उसका 80% तकरीबन 64,000 रुपए तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, और जो एक्स बायोमेंटर्स कमांडो हैं, जो बायोमेंटर्स के पहले से कमांडो रहे हैं, किसी भी बैच में रहे, किसी भी सेशन में रहे, तो उन्होंने जो फी पे की है उतना फी जो है वो आपका माइनस हो जाएगा। जीएसटी वाला कंपोनेंट सरकार को जाता है, वो माइनस नहीं होगा। मान लो आपने 7,000 फीस पे की थी, 5,900 रुपए उसमें जो है इंस्टीट्यूट का फीस था, तो उतना कंपोनेंट आपका माइनस हो जाएगा उसमें से। तो 10 मार्च के पहले जो बच्चा अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा, या जो रजिस्टर कर चुके उनको एश्योर्ड स्कॉलरशिप मिलेगी 32,000 रुपए की, जो ट्यूशन फी का 40% है। ये एश्योर्ड है, ये मिलना ही मिलना है। मतलब आपको टेस्ट दीजिए चाहे मत दीजिए, स्कॉलरशिप का टेस्ट आपने दिया या नहीं दिया, स्कॉलरशिप का टेस्ट आपने दिया या नहीं दिया, फर्क नहीं पड़ता है। 32,000 रुपए फीस में से आपके सीधे कम हो रहे हैं एश्योर्ड। लेकिन सर मैं तो 80% स्कॉलरशिप ले सकता हूं, मैं क्यों लूं इसको? तुम अभी ले लो इसको, अभी तुम पर 10 मार्च के पहले रजिस्टर कर लो, ये एप्लीकेबल हो गया। फिर तुम जब आओगे 13 मई को अपना स्कॉलरशिप टेस्ट देना, और तुमने यदि 80% स्कोर कर लिया उसमें, तो वो वाला क्राइटेरिया तुम पे लग जाएगा। 60% तुमको स्कॉलरशिप मिलती है उस टेस्ट के अकॉर्डिंग, तुमको थोड़ा और बढ़ जाएगा। और 30% मिलती है स्कॉलरशिप, टेस्ट अच्छा नहीं गया अपना, तो 40 तो प्रॉमिस था अपना पहले से, ये उतना ही रहेगा, ये उतना ही रहेगा। इस स्कॉलरशिप का अमाउंट आप बढ़ा सकते हो, टेस्ट को अच्छा करो तो 40% से ऊपर भी स्कॉलरशिप तुमको मिल सकती है, 80% तक। ठीक है, मतलब 32,000 और कम कर सकते हो, लेकिन टेस्ट अच्छा करना पड़ेगा ईमानदारी के साथ, कोई बेईमानी नहीं उसमें। ठीक है, और टेस्ट में क्या आएगा, 11th और 12th का ही मटेरियल आएगा, नीट के लेवल का ही मटेरियल आएगा, 11th और 12th का ही आएगा। कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत कठिन नहीं आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे तो हमारे लिए रिजल्ट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। थोड़ा कम में ही पढ़ाएंगे आपको तो अच्छा कर जाओगे आप। ठीक है, ये और तुम्हारे बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे तो हमारी पूरी टीम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर, एकदम साफ। तो पॉइंट ये है कि यदि मैं आपको जो है वो बोलता हूं कि आप 10 मार्च के पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं या कर चुके हैं, तो आप क्या है, तो आपकी फीस कितनी होना चाहिए, कितनी पेएबल फीस होना चाहिए। तो एक बात याद रखिए,
40% ट्यूशन फी जो 80,000 कंपोनेंट था उसका 40% आपको एश्योर्ड स्कॉलरशिप है, लेकिन 11 मार्च को करोगे। यदि 11 मार्च को रजिस्टर किया तो ये अमाउंट नहीं मिलेगा, फिर आपको टेस्ट देने पर ही मिलेगा। आपको 11 मार्च को या उसके बाद तुमने रजिस्टर्ड किया तो जो अमाउंट जो आप टेस्ट दोगे सेंटर पे आके उसके अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप तुमको मिलेगा, ये एश्योर्ड नहीं मिलेगा। एश्योर्ड स्कॉलरशिप केवल 10 मार्च के पहले पहले, ठीक है। तो कितनी फीस पे करनी है देखिए, टोटल फी हमारी है 1,20,000 रुपया, 18% जीएसटी 1,41,600 हो गया। अब मान लो टारगेट बैच, बच्चा टारगेट बैच में पढ़ता था लास्ट ईयर या उसके पहले, तो उसने जो फी पे की है जीएसटी हटा के 5,931 रेगुलर बैच की फीस, वो हम काउंट कर रहे हैं, ये माइनस होगी। एश्योर्ड स्कॉलरशिप 40% ये माइनस होगी। कुल माइनस कितना हो जाएगा? 37,931, मतलब 38,000 के आसपास, ठीक है। मतलब 30, ये आंकड़ा जो है वो, ये डेटा यहां पे कितना हो जाएगा? ये 37,931 ये आपका माइनस होगा। 37,931 ये आपका माइनस हो जाएगा। तो अब आपकी फीस कितनी हो गई है? अब आपकी फीस कितनी हो गई है? अब आपकी फीस हो गई है 82,000 रुपया, ठीक है। 82,000 रुपए फीस हो गई है और प्लस जीएसटी है 14,000 रुपए जीएसटी इसमें, तो टोटल पेएबल फीस आपकी 1 लाख से भी कम है। 96,842 फीस है आपकी, जो टोटल पे करनी है आपको, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। मतलब फीस इज अंडर 1 लाख, 1 लाख से कम फीस है, ठीक है। इंक्लूसिव जीएसटी जोड़ के हमारी फीस तो हम 82,000 ही ले रहे हैं, बाकी 18% तो जीएसटी। और जीएसटी का भी आपको फंडा बता दूं, जीएसटी का सिंपल फंडा है कि यदि पापा कोई बिजनेस करते हैं, पापा का अपना जीएसटी का नंबर है, तो इनपुट क्रेडिट वो ले सकते हैं, ठीक है। अपने अकाउंट से पे करें, इनपुट क्रेडिट वो ले सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो देखना पड़ेगा, उनके सीए से वो पूछे उस बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीएसटी है वो सरकार को जाता है बेटा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते उसमें हम, ठीक है। और आपका 82,000 टोटल आपकी फीस है इसमें, और 18% जीएसटी, तो 96,000 के आसपास आपको जो है वो फीस पे करनी होगी यहाँ पे, ठीक है ना। और जो भी स्कॉलरशिप आपकी होगी वो आपकी ट्यूशन फी कंपोनेंट पर वैलिड होती है बेटा, ठीक है। इसका मतलब पहला इंस्टॉलमेंट आपका होगा 58,000 रुपए का, पहला इंस्टॉलमेंट आपका होगा 58,000 का, और दूसरा इंस्टॉलमेंट आपका होगा वो 38,000 का, ठीक है। मतलब 58 एंड 39,000, ठीक है। ये आपके इंस्टॉलमेंट होंगे फीस के, ठीक है। ये 16 मई के पहले पहले जमा करना पड़ेगा आपको, और ये जमा करना पड़ेगा आपको 31 जुलाई के पहले पहले ये जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फीस का हिसाब। 16 मई से के पहले पहले आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा होगा, 60% 60% ऑफ फी होगा, और 40% आपको भरना पड़ेगा 31 जुलाई के पहले पहले। आप स्कॉलरशिप टेस्ट देकर 80% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। जो ट्यूशन फी है आपकी वो 80,000 रुपए ट्यूशन फी कंपोनेंट है, उसका 80% तकरीबन 64,000 रुपए तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। और जो एक्स बायोमेंटर्स कमांडो हैं, जो बायोमेंटर्स के पहले से कमांडो रहे, किसी भी बैच में रहे, किसी भी सेशन में रहे, तो उन्होंने जो फी पे की है उतना फी जो है वो आपका माइनस हो जाएगा। जीएसटी वाला कंपोनेंट सरकार को जाता है, वो माइनस नहीं होगा। मान लो आपने 7,000 फीस पे की थी, 5,900 रुपए उसमें जो है इंस्टीट्यूट का फीस था, तो उतना कंपोनेंट आपका माइनस हो जाएगा उसमें से, ठीक है। हम सारे फैकल्टी जो है ग्लेटर बैच 1 ले रहे हैं। 2 में क्या होगा सर? 2 का 2 के समय बताएंगे, 2 का 2 के समय बताएंगे, ठीक है। 2 वाला बैच अलग पैटर्न पे चलेगा। वो जो पहले 160 बच्चे हैं वो वीआईपी हैं, वो मेरे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो, ठीक है। ये जो बैच है, ये बैच सुबह 8 पे शुरू होगा आपका, 2 पे बैच खत्म हो जाएगा आपका, और हर फैकल्टी के पास एक क्लास फैकल्टी को लेने आपकी बैच में, जो भी फैकल्टी है सब फैकल्टी एक क्लास देंगे आपके बैच में, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ पूरा समय वो ऑनलाइन बैच पर ही ध्यान देंगे आपका, और आपके डाउट के क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन बैच का में जैसा हो रहा था टारगेट बैच में, अच्छी रिकॉर्डिंग, ठीक है, अपडेटेड रिकॉर्डिंग, ठीक है, लगातार मेहनत, तो टारगेट बैच, फोकस बैच, सब में वही मेहनत चलती रहेगी लगातार, ठीक है। ये बैच तो ड्रीम बैच है, टॉपर निकालने वाला बैच है। जिन बच्चों को लगता है ना कि उनके वो कर सकते हैं अच्छा, जिन बच्चों को लगता है कि जितेंद्र सर पास होते और हम कुछ कर लेते, उन बच्चों के लिए। जिन बच्चों को लगता है कि मैं थोड़ा पढ़ नहीं पा रहा हूं, मेरे को फोकस स्टडी चाहिए, मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए, मुझे गुरुकुल में भर्ती होना है, उन बच्चों का बैच है ये, ठीक है।